नमस्कार, मैं विष्णु शर्मा आप सभी का आपके ही अपने चैनल विष्णु एडीपी में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज एक बहुत ही अच्छी कहानी है पिताजी के ऊपर। पिताजी आप सभी जानते हैं, उनके बारे में कुछ बोलना यानी कि सूरज को दिए दिखाने की तरह है, यानी कि उसके बारे में जितना बोले आप कम है। उसी के महत्व को समझाते हुए बहुत ही शानदार स्टोरी है द ब्लेसिंग्स ऑफ अ फादर, एक पिता का आशीर्वाद। ये आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगा क्योंकि आपको मोरल तो अच्छी मिलेगी, लेकिन आपको बहुत सारी नई नई वोकैबुलरीज मिलने वाली है, जिसका सही प्रोनाउंसिएशन बताते हुए, ग्रामर सिखाते हुए आपको मैं ट्रांसलेशन करके बताऊंगा, जिससे आप लोग की इंग्लिश अच्छी होती जाएगी। चलिए लेट नहीं करते, स्टार्ट करते हैं आज की स्टोरी द ब्लेसिंग ऑफ अ फादर, एक पिता का आशीर्वाद। ठीक है, तो ऑफ यानी का या की ऐसे यूज किया, एक पिता का आशीर्वाद। समवन हैज सेड, है ना, किसी ने कहा है। हैज सेड, ये क्या हुआ, समवन क्या है, ये थर्ड पर्सन सिंगुलर हो गया। हैज के बाद से का थर्ड फॉर्म सेड, सेड भी सेकंड फॉर्म होता है और सेड थर्ड फॉर्म भी होता है। समवन हैज सेड प्रेजेंट परफेक्ट, दिया है, लिया है, चुका है, चुकी है ना। तो किसी ने कहा है समथिंग, कुछ, ट्रूली रिमार्केबल, सचमुच एक अद्भुत बात। रिमार्केबल यानी अद्भुत या फिर उल्लेखनीय बात को रिमार्केबल कहा जाता है। तो किसी ने एक बहुत ही उल्लेखनीय बात कही है। अ मदर हु अंडरस्टैंड्स, एक मां जो समझती है। अ चाइल्ड्स हार्ट, एक बच्चे के दिल को, है ना, जो मां है जो अपने बच्चे के दिल को समझती है। एंड अ फादर, और एक पिता, हु शेप्स, जो आकार देता है, द चाइल्ड्स फ्यूचर, चाइल्ड्स अपॉस्ट्रोफी है काकी के, यानी बच्चे के भविष्य को, बच्चे के भविष्य को आकार देता है कौन, पिता। और मां क्या करती है, बच्चे के दिल को समझती है। आर यानी है द टू ग्रेटेस्ट एस्ट्रोलॉजर्स, है ना। एस्ट्रोलॉजर्स का मतलब क्या होता है, जिसे हम बोलते हैं ज्योतिषी। वो सबसे महान ज्योतिषी हैं इन द वर्ल्ड, दुनिया में। तो भाई मां और पिताजी से बड़े ज्योतिषी, एस्ट्रोलॉजर्स कोई हो ही नहीं सकते, क्योंकि वो आपका भविष्य आपसे ज्यादा अच्छी तरीके से जानते हैं। चलिए आगे हम स्टोरी अब स्टार्ट करते हैं। दिस इज अ शॉर्ट स्टोरी, यह एक छोटी सी कहानी है ना। अ यानी एक होता है, अबाउट यानी के बारे में, अ बिजनेसमैन, एक व्यापारी के बारे में कहानी है। हु वाज काउंटिंग हिज फाइनल ब्रेथ, है ना। ब्रेथ यानी क्या होता है, सांस को ब्रेथ कहा जाता है। इसी का एक होता है आपको, है ना, आपको वहां ब्रीद मिलेगा। ब्रेथ और ब्रीद में वही अंतर है, वो आपका ये जो ब्रेथ है आपका नाउन हो जाता है और ब्रीद जो होता है आपका वर्ब हो जाता है ना। तो दोनों में ये अंतर है, वहां पे आपको ई मिलता है लास्ट में, आप देखेंगे। तो चलिए, हु वाज काउंटिंग, जो गिन रहा था अपनी अंतिम सांसें, यानी उसकी मृत्यु नजदीक थी, उसके बारे में है। नोइंग दैट, ये जानकर कि, हिज एंड, उसका अंत, एंड यानी होता है अंत, वॉज नियर, पास था, ये जानकर कि उसका अंत पास था। ही कॉल्ड हिज सन, उसने, ही यानी वह भी होता है, उसने भी होता है, कॉल्ड हिज सन, अपने बेटे को बुलाया। कॉल्ड है ना, कॉल करना, बुलाना। प्लेस्ड हिज हैंड ऑन हिज सन्स हेड, प्लेस्ड यानी रखा, प्लेस का सेकेंड फॉर्म प्लेस्ड। हिज हैंड, अपने हाथों को, ऑन यानी होता है पर, प्रपोजिशन है। हिज सन्स हेड, अपने बेटे के, अपॉस्ट्रोफी ने कहा कि अपने बेटे के सिर पर अपने हाथ को रखा। एंड सेड, और कहा, माय सन, मेरे बेटे, वॉट एवर यू टच विल टर्न इनटू गोल्ड। वॉट एवर, जो कुछ भी, यू टच यानी जो कुछ भी तुम छू दोगे, विल, देखिए विल लिखा है, फ्यूचर टेंस की बात हो रही, गागीगे। वॉट एवर यू टच विल टर्न, बदल जाएगा, इनटू गोल्ड, सोने में। यानी वो सोने वाली कहानी नहीं कि हर चीज को छू के सोना बन जाता था, वो कहानी नहीं है। कहानी का मतलब अलग है यहाँ पे, है ना, ये स्टोरी अलग है। पिताजी ने कहा जो चीज भी तुम छूओगे वो सोना बन जाएगा। दिस इज योर फादर्स ब्लेसिंग, यह तुम्हारे पिता का, ये भी अपॉस्ट्रोफी से, बहुत सारे पिता नहीं है, कॉमा लग गया यानी काकी के हो जाता है। ब्लेसिंग यानी आशीर्वाद है ना, इज यानी है, ये तुम्हारे पिताजी का आशीर्वाद है। एंड विद दोज वर्ड्स, और उन शब्दों के साथ, है ना, दीज यानी इन, दोज यानी उन शब्दों के साथ, द फादर पास्ड अवे, पास्ड अवे यानी
उनका देहांत हो जाना, गुजर जाना, उसे पास्ट डबे कहा जाता है। और इन्हीं अंतिम शब्दों के साथ कि भाई बेटा जो तुम चीज छुओगे वो सोना बन जाएगा, यानी तुम जो काम करोगे वो फलीभूत होगा, उसमें सक्सेस मिलेगी, ये कहकर पिताजी ने अंतिम सांस ली। द सन केप थिंकिंग, बेटा लगातार सोचता रहा। कीप यानी रहा, केप्ट है ना, तो कीप का सेकेंड फॉर्म थिंकिंग, सोचता रहा। अबाउट के बारे में, हिज फादर, अपने पिताजी के बारे में सोचता रहा। थ्रू आउट हिज लाइफ यानी अपने जीवन भर, ऐसे यूज किया था। हिज फादर, उनके पिता, हैड ट्राइड, कोशिश किया था, है ना, पास्ट परफेक्ट टेंस से दिया था, लिया था। हैड के बाद ट्राई का थर्ड फॉर्म ट्राइड, सेकेंड भी ट्राइड होता है, थर्ड फॉर्म भी ट्राइड होता है। मेनी बिजनेसेस, है ना, कि उनके पिताजी ने कई व्यवसाय किए थे। बट ऑलमोस्ट एवरीथिंग, लेकिन हर चीज, जो कुछ भी ही टच्ड, उन्होंने छुआ, एंडेड इन डिसअपॉइंटमेंट एंड फेलियर। तो पिताजी जो भी काम किया पिताजी ने, उसका अंत, एंडेड यानी अंत, किससे हुआ? डिसअपॉइंट, निराशा और असफलता। अंत में निराशा और असफलता ही मिली पिताजी ने जो भी काम किया। येट, फिर भी, बिफोर डाइंग, मरने से पहले, ही हैड ब्लेस्ड, उन्होंने आशीर्वाद दिया। ये देखिए फिर पास्ट परफेक्ट दिया था, लिया था, आशीर्वाद दिया था। हिज सन, अपने बेटे को, एंड सेड, और कहा था, दैट, कि वॉट एवर, जो कुछ भी, ही टच्ड, वो जो कुछ भी क्या करेगा, छुएगा, वो टर्न, बदल जाएगा। यहां पे वुड विल की जगह यूज किया गया है, इनटू गोल्ड, सोने में। पास्ट में फ्यूचर की बात हो तो विल की जगह वुड का यूज किया जाता है, ठीक है। ये देखिए तो भाई पिताजी ने कई व्यवसाय किए थे, लेकिन हर बार उनके पिताजी को असफलता, निराशा ही हाथ लगी थी। फिर भी मरने से पहले उसने अपने बेटे को आशीर्वाद दिया कि जो कुछ भी तुम छू दोगे वो सोना बन जाएगा। द सन डिड नॉट फुली बिलीव हिज फादर्स ब्लेसिंग। डिड नॉट, ये पास्ट सिंपल टेंस का निगेटिव सेंटेंस है, और उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आएगा। बिलीव्ड नहीं बोलेंगे, बिलीव ही आएगा। तो डिड का यूज हो जाए, चाहे इंट्रोगेटिव हो चाहे निगेटिव हो, हम वर्ब का फर्स्ट फॉर्म का यूज करते हैं। तो बेटे ने, है ना, बेटे को पूरी तरीके से अपने पिताजी के आशीर्वाद पर भरोसा नहीं था। बट ही डिसाइडेड, लेकिन उसने फैसला किया। तो ही डिसाइडेड, ये देखिए सेकेंड फॉर्म, है ना, ये आपका पास्ट सिंपल टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस। लेकिन उसने फैसला किया, टू स्टार्ट, शुरू करने का, ए स्मॉल बिजनेस, एक छोटा सा व्यवसाय शुरू करने का फैसला किया। टू हिज सरप्राइज, और उसे, उसकी सरप्राइज यानी क्या होता है? आश्चर्य, उसे आश्चर्य हुआ। द ब्लेसिंग सीम टू वर्क लाइक मैजिक, जो आशीर्वाद था, सीम्ड, लगता था, प्रतीत होता था, टू वर्क, काम करता हुआ, लाइक मैजिक, जादू की तरह। अब उसे आशीर्वाद हुआ कि आशीर्वाद ने मानो जादू ही कर दिया था। दैट स्मॉल बिजनेस, वो छोटा सा व्यवसाय, बिकेम सक्सेसफुल, वो सफल हो गया। हर कोई का ऐसे व्यवसाय, तुरंत बिजनेस है, छोटा सा दुकान भी खोलो, हमेशा सफल हो जरूरी नहीं। कई लोग बहुत, है ना, असफलता मिलती है, लेकिन पहला ही जो व्यवसाय खोला चाय का, वो क्या हो गया? चल गया। छोटा सा बिजनेस, चाय का नहीं था, छोटा सा बिजनेस था। वन आफ्टर अनदर, एक के बाद एक, एवरी बिजनेस, हर व्यवसाय, ही स्टार्टेड, उसने शुरू किया, बिगेन, है ना, टू प्रॉस्परस, प्रॉस्पर यानी क्या होता है? फलना फूलना, मतलब प्रॉस्परस, उसी से प्रॉस्पर बना है। बिगेन यानी शुरू किया। तो उसने जो कुछ भी शुरू किया बिजनेस, वो फलने फूलने लगा। जिस बिजनेस में हाथ डालता था वो फलने फूलने लगता था। ही कंसिस्टेंटली, और उसने लगातार, रिमेंबर्ड, याद किया, हिज फादर्स वर्ड्स, अपने पिताजी के शब्दों को, एंड फेल्ट, और महसूस किया, फील का सेकंड फॉर्म फेल्ट, दैट, की हिज फादर्स ब्लेसिंग, उनके पिताजी का आशीर्वाद, वॉज ट्रूली, सचमुच में, एक्स्ट्राऑर्डिनरी, एक्स्ट्राऑर्डिनरी यानी असाधारण, उसके जैसा कोई ना, उसे असाधारण को एक्स्ट्राऑर्डिनरी कहते हैं। सचमुच में असाधारण था उनके पिताजी का आशीर्वाद। सून, जल्दी ही, पीपल बिगेन आस्किंग, लोगों ने पूछना शुरू कर दिया। तो बिगिन का सेकेंड फॉर्म बिगेन, हिम यानी उससे। हाउ डू यू अचीव, तुमने अचीव कैसे किया? तो ये प्रेजेंट सिंपल टेंस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, जहां पे यू के पहले उसके हेल्पिंग वर्ब डू आ गया, WH फैमिली का हाउ आ गया, कैसे, है ना, क्वेश्चन मार्क है। हाउ डू यू अचीव, तुमने अचीव कैसे किया, प्राप्त कैसे किया, सो मच सक्सेस
इतनी ज्यादा सफलता कैसे प्राप्त कर लिया? वी वुड सिंपली सॉरी ही वुड सिंपली रिप्लाई, और उसने बस इतना ही वो जवाब देता था। वुड पास्ट के कुछ है ना, क्या करता था तो हम वुड का यूज करते हैं, वो बस इतना ही जवाब देता था। इट इज ऑल बिकॉज ऑफ माई फादर्स ब्लेसिंग, है ना, इट इज ऑल, ये सभी बिकॉज यानी के कारण, ऑफ माई फादर्स ब्लेसिंग, मेरे पिताजी के आशीर्वाद के कारण ही है जो भी ये सफलता मुझे मिल रही। बस वो ये कह देता था कि पिताजी के आशीर्वाद के कारण ही है। पीपल इवेंचुअली स्टार्टेड कॉलिंग हिम द फादर्स ब्लेसिंग, है ना, और लोगों ने इवेंचुअली यानी क्या होता है जिसे हम बोल सकते हैं कि हम इसे अंततः, आखिरकार को इवेंचुअली कहते हैं ना, आखिरकार ऐसे यूज हो जाएगा। तो लोगों ने आखिरकार उसे पिताजी का आशीर्वाद कहना शुरू कर दिया। ही बिकेम वेल्थी, वेल्थी यानी धनवान, है ना, वो धनवान बन गया। एंड एंजॉयड, और आनंद लिया। एवरी लग्जरी, लग्जरी यानी विलासिता, जो आरामदेह से थोड़ा ज्यादा हो उसे विलासिता लग्जरी कहते हैं। कंफर्ट यानी आरामदायक। जैसे एक एग्जांपल दूं, कार, मान लीजिए आप कार ले रहे हो जो थोड़ा सा कम रेट का है, वैगन आर, स्विफ्ट वगैरह ले रहे हैं मान लीजिए, है ना, 8 लाख 10 लाख, तो आपके लिए कंफर्ट हो सकता है। लेकिन वही यदि BMW ले रहे हो और महंगी महंगी कारें ले रहे हो तो लग्जरी में आ जाती है तो कार लेकिन उसमें फीचर ज्यादा है तो लग्जरी हो जाती है, वही चीज। तो उसने अपनी विलासिता का आनंद लिया। वन डे, एक दिन, ही थॉट, उसने सोचा, थिंक का सेकंड थॉट, माई फादर्स ब्लेसिंग हैज ब्रॉट मी प्रॉफिट इन एवरी बिजनेस, मेरे पिताजी के आशीर्वाद ने, हैज ब्रॉट ले आया है, मी यानी मुझे, प्रॉफिट यानी मेरे पिताजी के आशीर्वाद ने मुझे हर व्यवसाय में लाभ प्राप्त कराया है, हर व्यवसाय में। लेट मी ट्राई, मुझे ट्राई करने दो यानी कोशिश करने दो। लेट पॉजिटिव वर्ब है, कुछ करने दो, जैसे लेट मी गो, मुझे जाने दो। लेट मी डांस, मुझे नाचने दो। लेट मी रीड, मुझे पढ़ने दो। कुछ करने दो तो लेट का यूज करते हैं, पॉजिटिव वर्ब है ना। लेट मी ट्राई ए बिजनेस, मुझे एक व्यापार शुरू करने दो, है ना। वेयर, जहां, वेयर देयर इज एब्सोल्युटली नो चांस ऑफ प्रॉफिट, एब्सोल्यूट यानी बिल्कुल भी, ऐसे यूज किया जाता है ना। तो चलो एक ऐसा व्यवसाय आजमाते हैं जिसमें लाभ की कोई भी संभावना ना हो, कोई भी चांस ना हो प्रॉफिट होने का। पापा जी के आशीर्वाद को थोड़ा गलत साबित करके मैं दिखाऊंगा, ये इसने ठान लिया। पैसा तो बहुत हो गया, अब भाई कुछ ना कुछ हम ट्राई तो कर सकते हैं कि वाकई में पिताजी का जो आशीर्वाद है क्या सचमुच में हो रहा है कि मेरी ही लक अच्छी है कि मैं ही किस्मत वाला, या है ना, ये देखना चाहता था। Someone told him, किसी ने उससे कहा, है ना, तो टेल का सेकंड हम टोल्ड, दैट की, यहां तक आया था क्या, नहीं यहां आया था। आई वॉन्ट टू सी, मैं देखना चाहता हूं, वेदर की क्या, माई फादर्स ब्लेसिंग, मेरे पिताजी का आशीर्वाद, कैन यानी सकता है, वर्क काम कर सकता है, देयर टू वहां भी। तो उसने देखा भी कि जहां पर कोई फायदे का कोई, है ना, बोल सकते हैं फायदा ही ना हो, ऐसे जगह यदि मैं पैसा लगाऊं या बिजनेस करूं तो क्या वहां भी पिताजी का आशीर्वाद काम कर सकता है, वो देखने के लिए क्या किया उसने। समवन टोल्ड हिम, किसी ने उससे कहा था, दैट की क्लाउस केम फ्रॉम, है ना, क्या लिखे हैं, जंजीबार, वो जगह का नाम होगा, जंजीबार द्वीप होता है उसे जंजीबार कहा जाता है। क्लाउस यानी होता है लॉन्ग, उसे क्लाउस कहा जाता है। किसी ने उसे बताया था कि एन आइलैंड, आइसलैंड नहीं बोलेंगे, आइलैंड, द्वीप को आइलैंड बोलते हैं, बहुत सारे लोग आइसलैंड पढ़ देते हैं, आइलैंड होता है द्वीप, है ना, इन अफ्रीका। तो किसी ने बताया था कि लॉन्ग अफ्रीका के जांजीबार द्वीप से आती है। एंड वर सोल्ड, और वहां बेची जाती है, एट अ हाई प्राइस इन इंडिया, और उसे भारत में ऊंची कीमत पर बिकती है। देयर वॉज अ लॉट ऑफ प्रॉफिट इन द ट्रेड, और वहां पर, है ना, क्या है, बहुत मुनाफा होता है। भाई जो लौंग है वो आखिर जांजीबार से आता है और भारत मंगाते हैं, ऐसे बताया जा रहा है, जबकि लौंग तो भारत में भी बहुत है, तो मंगाया जाता है और भारत में बहुत ज्यादा कीमत पर बिकती है और वहां पे सस्ते में बिकती है, सीधी सी बात है। सो इसलिए ही बॉट क्लव्स इन इंडिया, है ना, तो उसने भारत से लौंग खरीदी। एंड ट्रेवल टू जांजीबार, और जांजीबार
कि यात्रा पे निकल पड़ा, थिंकिंग सोचकर, श्योरली निश्चित रूप से, आई विल सफर अ लॉस हियर, आई विल सफर, सफर यानी ग्रसित हो जाऊंगा, सफर पीड़ित होना, लॉस यानी हानि, हियर यानी यहाँ। अब वो यही सोच रहा है यहां तो मुझे नुकसान ही होगा। लेट मी सी, चलो देखते हैं, हाउ माई फादर्स ब्लेसिंग वर्क्स, मेरे पिताजी का आशीर्वाद कैसे काम करता है। अब उन्हीं लॉन्ग को जो महंगा रेट का है, महंगे महंगे में खरीद लिया, यानी जांजीबार से जो 1 रुपए का आता है भारत में 10 रुपए हो जाता है, तो ये 10 रुपए में खरीद के वहीं बेचने जा रहे हैं 10 रुपए में, तो भाई नुकसान तो होना ही है। कोई 1 रुपए मिलेगा, 9 रुपए का नुकसान हो जाएगा, और एक में भी क्यों, और भी कम में बेचेंगे, खरीदेंगे, और खरीदेंगे भी क्यों, सबसे बड़ी बात। When he reached the shore, और जब वो शोर यानी किनारे को शोर कहा जाता है, और जब वो है ना नदी किनारे पहुंचा, he saw the Sultan of Zanzibar walking along the beach, उसने जब वो तट पर पहुंचा तो जांजीबार के सुल्तान को along the beach यानी वही बीच, समुद्र तट को बीच कहा जाए, चलते हुए देखा, with his soldiers, अपने सैनिकों के साथ। The soldiers were searching for यानी तलाश करना, सैनिक तलाश कर रहे थे, समथिंग किसी चीज की, विथ लार्ज सीव्स, सीव्स यानी क्या होता है, छलनी, चलनी जिसे कहते हैं, छानने वालों से सीव्स कहा जाता है। तो उसने देखा कि भाई सैनिक जो है वो क्या कर रहे थे, बड़े बड़े छलनी के साथ कुछ खोज रहे थे। द बिजनेसमैन अप्रोच द सुल्तान एंड आस्क्ड, अब वो जो व्यापारी था है ना, अप्रोच यानी पहुंचा सुल्तान के पास, एंड आस्क्ड और पूछा, योर मेजेस्टी, योर मेजेस्टी का मतलब होता है हे महाराज, अच्छा महाराज बोलते हैं ना, वही है जहां पर महाराज। तो उसने कहा महाराज, व्हाट आर यू लुकिंग फॉर, आप किसकी तलाश कर रहे हैं। द सुल्तान रिप्लाइड, सुल्तान ने उत्तर दिया, आई लॉस्ट माई रिंग, मैंने अपनी अंगूठी खो दी है। होली मैन यानी एक पवित्र व्यक्ति है ना, पवित्र जिसे बोल सकते हैं, संत को भी होली मैन कहा जाता है। वंस, एक बार, गेव इट टू मी, मुझे एक बार एक संत ने मुझे इसे दिया था, एंड सेड, और कहा था, एज लॉन्ग एज, जब तक है ना, तो उसे एज लॉन्ग एज ऐसे कहते हैं, कहा था कि जब तक यू पजेस दिस रिंग, पजेस यानी उसके अधिकार में होना, उसके पास होना, पजेस कहते हैं, कि जब तक ये अंगूठी तुम्हारे पास रहेगी, योर किंगडम यानी होता राज्य, तुम्हारा राज्य, विल रिमेन बना रहेगा, सेफ सुरक्षित, जब तक अंगूठी तुम्हारे पास रहेगी तुम्हारा राज सुरक्षित रहेगा। फाइंडिंग दिस रिंग इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, है ना, और उस अंगूठी को ढूंढना एक्सट्रीमली यानी बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। द बिजनेसमैन टोल्ड हिम अबाउट हिज फादर्स ब्लेसिंग एंड सेड, व्यापारी ने उसे अबाउट यानी के बारे में, अपने पिताजी के आशीर्वाद के बारे में कहा, है ना, बताया और कहा। माई फादर टोल्ड मी, मेरे पिताजी ने मुझसे कहा, दैट की वॉट एवर आई टच वुड टर्न इनटू गोल्ड, जो कुछ भी मैं छूंगा वो सोने में बदल जाएगा। आई हैव कम हियर, मैं यहां आया हूं, टू डिस्कवर, जानने के लिए, वेदर की क्या, हिज ब्लेसिंग इज ट्रूली पावरफुल, कि उनके आशीर्वाद सचमुच में शक्तिशाली है, उनके आशीर्वाद में ताकत है, मैं ये पता करने आया हूं। द सुल्तान लाफ्ड एंड सेड, सुल्तान है ना जोर से हंसते हुए कहा, एंड यू बिलीव, और तुम मानते हो, यू विल मेक अ प्रॉफिट सेलिंग क्लब्स हियर, और तुम ये मानते हो है ना कि, और तुम्हें लगता है कि यहाँ लॉन्ग बेचकर तुमको मुनाफा होगा, ठीक है। तो ये क्या सोच रहा है कि यहाँ मुनाफा करने आया, तो हंस रहा है, बोला अरे तुम्हें क्या लगता है, तुम्हारे पिताजी का आशीर्वाद यहाँ भी चल जाएगा, जहाँ लौंग के उत्पादन ज़्यादा है, 1 रुपए में बिक रहा है, वहाँ 10 रुपए के लौंग को तुम 10 रुपए में बेचने आए हो, कौन लेगा यहाँ पे। द बिजनेसमैन रिप्लाइड, तो जो व्यापारी ने उत्तर दिया, परहैप्स नॉट, शायद नहीं, बट आई ट्रस्ट माई फादर्स ब्लेसिंग, लेकिन मुझे अपने पिताजी के आशीर्वाद पर भरोसा तो है, बट जांच करने आया हूं, मुझे थोड़ा सा डाउट तो है, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है उनके आशीर्वाद में कुछ तो है। He picked up a handful of sand from the beach and said, है ना, और उसने हैंडफुल यानी तो मुट्ठी भर, उसने उस बीच से, बीच यानी वही तट, समुद्र तट को बीच कहा जाता है, एक मुट्ठी रेत उठाई, बताने के लिए कि भाई मैं जो भी चीज छूता हूं सोना हो जाता है, एग्जाम्पल देने के लिए उठाई, और कहा, माई फादर सेड दैट, मेरे पिताजी ने कहा था, वॉट एवर आई टच, मैं जो कुछ भी छूंगा, विल लगा इसलिए गागी बोल रहा हूं ना,
टर्न इनटू गोल्ड, जो कुछ भी मैं छूंगा वो सोने में बदल जाएगा, है ना। तो एग्जाम्पल दे रहा था, रेत को मुट्ठी में पकड़ा, बताया मेरे पिताजी ने कहा जो कुछ भी मैं छूंगा वो सोने में बदल जाएगा। एज ही ओपन हिज हैंड, और जब उसने अपने हाथ खोली, द सैंड स्लिप थ्रू हिज फिंगर्स, जो रेत थी स्लिप यानी फिसल गई, थ्रू यानी में से, हिज फिंगर्स उनके उंगलियों के बीच में से, है ना, रेत क्या हो गई, सरक गई, फिसल गई। एंड देयर, और वहां, इन हिज पाम, पाल्म नहीं पढ़ेंगे, पाम पढ़ेंगे, एल साइलेंट है ना, उसकी हथेली में वॉज यानी था, द सुल्तान्स मिसिंग रिंग, सुल्तान का जो खोई हुई अंगूठी वो उसके हथेली पर थी। द सुल्तान वॉज एस्टोनिज्ड, एस्टोनिज्ड है आश्चर्यचकित रह जाना, सुल्तान हैरान रह गया था, आश्चर्यचकित रह गया था। ही सेड, उसने कहा, द होली मैन्स ब्लेसिंग हैज वर्कड, उसने कहा कि वो जो संत है, पवित्र है ना, आत्मा है, संत बोलेंगे, होली मैन्स ब्लेसिंग हैज वर्क, काम किया है, उस पवित्र व्यक्ति का आशीर्वाद कारगर साबित हुआ। द बिजनेसमैन रिप्लाइड, व्यापारी ने उत्तर दिया, आई डोंट वॉन्ट एनीथिंग, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, आई ओनली केम टू डिस्कवर द पावर ऑफ माई फादर्स ब्लेसिंग, मैंने केवल अपने पिताजी के आशीर्वाद को जांचने के लिए मैं यहां पर आया था। मे यू रूल योर किंगडम पीसफुली, है ना, तो आप मे यानी कर सकते हैं, है ना, आप अपने राज्य में शांति से शासन कर सकते हैं। एंड मे योर किंगडम कंटिन्यू टू प्रॉस्पर, और आपका राज्य समृद्ध बना रहे। दैट इज माई ओनली विश, ये बस मेरी एकमात्र इच्छा है। द सुल्तान वॉज डीपली इंप्रेस्ड बाई हिज ऑनेस्टी, है ना, ऑनेस्टी नहीं बोलेंगे, ऑनेस्टी, और सुल्तान उसके ईमानदारी से बहुत प्रभावित हुआ। चाहे तो बहुत सारी चीज मांग सकता था, बट उसने कुछ नहीं मांगा, बस आप फले फूले, मैं तो बस चेक करने आया था पिताजी की जो आशीर्वाद है काम करता है कि नहीं। ही बॉट ऑल द क्लव्स, है ना, उसने सभी लौंग को खरीद लिया, फ्रॉम द बिजनेसमैन एंड पेड हिम जेनरसली, जेनरसली यानी क्या होता है, दरिया दिली से, उदारता से, यानी दिल खोल कर उसके पैसे दे दिए, और 10 के बदले 100 रुपए के हिसाब से पैसे दे दिए। वंस अगेन, एक बार फिर, हिज फादर्स ब्लेसिंग हैड ब्रॉट हिम सक्सेस, उनके पिता के आशीर्वाद ने उन्हें सफलता दिलाई थी। तो मोरल क्या है, अ फादर्स ब्लेसिंग, पिता का आशीर्वाद, अ मदर्स ब्लेसिंग, माता का आशीर्वाद, एंड गॉड्स ब्लेसिंग, और भगवान का आशीर्वाद, नेवर गो टू वेस्ट, वो कभी भी व्यर्थ नहीं जाता, कभी भी वेस्ट नहीं होता। व्हेन ब्लेसिंग आर सपोर्टेड बाय ऑनेस्टी, और जब आशीर्वाद ईमानदारी से, सिंसियर, सच्चे प्रयास से, एफर्ट यानी सिंसियर एफर्ट, सिंसियर एफर्ट यानी सच्चे प्रयास से, फेथ, फेथ यानी क्या बोलना चाहिए, आस्था से, एंड हार्ड वर्क, और परिश्रम से प्राप्त होते, जब आशीर्वाद इन सभी से प्राप्त होते हैं, दे कैन ओपन डोर्स, वे दरवाजे खोल सकते हैं, द सक्सेस, सफलता के दरवाजे खोल सकते हैं, इन द मोस्ट अनएक्सपेक्टेड वेज, अनएक्सपेक्टेड मतलब अप्रत्याशित, जिसके बारे में हमने सोचा ना हो उसे हम अनएक्सपेक्टेड कहते हैं, वेज यानी तरीका, रास्ता, तो वे अप्रत्याशित तरीकों से सफलता के द्वार खोल सकते हैं। पिता का आशीर्वाद, माता का आशीर्वाद और ईश्वर का आशीर्वाद कभी व्यर्थ नहीं जाता। जब आशीर्वाद ईमानदारी से, सच्चे प्रयास से, आस्था से और परिश्रम से प्राप्त होते हैं, तो वे अप्रत्याशित तरीकों से सफलता के द्वार खोल देते हैं। तो देखिए, पिताजी ने जो आशीर्वाद दिया था, बोले कि माता पिताजी जान जाते हैं कि भाई मेरे बच्चा आखिर क्या होने वाला है, इसके साथ क्या बनने वाला है। भले वो बताते नहीं है बच्चे को, बोलते नहीं नहीं बढ़िया कर रहे हो, नहीं कर रहे हो, लेकिन वो जानते हैं। आपको आपसे अच्छा आपके माता पिता से ज़्यादा कोई नहीं जान सकते, है ना, भगवान से ज़्यादा कोई नहीं जान सकते, वो सभी जानते हैं आप के लिए क्या अच्छा है क्या नहीं है। प्रयास भी करते हैं, बेटा पढ़ लो, ये काम सीख लो, लेकिन हम ही मना करते हैं। वो तो हमेशा हमें यही बोलते हैं ना, ये काम सीख लो बेटा, काम आएगा, पढ़ लो, लेकिन हम ही मना कर देते हैं, क्योंकि वो जान रहे हैं कि हम ये काम करेंगे तो, है ना, सफलता मिलेगी, अपने पैरों पर खड़े हो सकते हैं, लेकिन हम ही नहीं मानते उनकी बात, हम ही नहीं मानते। तो उनके पिताजी ने मरते समय कहा कि बेटा, जान गए थे कि मेरा बेटा इतना, है ना, अच्छा है, वो कोई भी काम को करे सफलता मिलेगी, वो अपने बेटे को पहचान गए थे। आशीर्वाद दिया जाते जाते कि तुम जो काम को हाथ लगाओगे सफलता मिलेगी। और वो जो काम में हाथ लगाता था ना, जो भी काम शुरू करता था, सफलता जरूर मिलती थी। उसने कहा वाकई में ऐसे है कि सच में पिताजी के जो नहीं, मैं घाटी की सौदा करूँगा, और वो जहाँ लौंग का उत्पादन होता है वहीं लौंग लेके चले जाता है। और देखिए, जो वहाँ के सुल्तान का, महाराज की जो अंगूठी गुम गई होती है,
वो जब वो रेत को उठाता है मुट्ठी भर में, वहीं से निकल जाती है, जिसको छलनी से छान रहे रेत नहीं मिल पा रहा था। राजा बहुत खुश होते हैं, उसके लौंग को दुगने तिगने दाम में खरीद के उसे भेज देते, वहाँ भी उसे फायदा हो जाता है। और महाराज भी कहते हैं, सम्राट भी कहते हैं कि आपके पिताजी का आशीर्वाद गलत नहीं होने दूंगा और वो कभी गलत नहीं होगा। देखिए आपने अंगूठी दिलाई तो उसके बदले कुछ ना कुछ बनता है। तो इस प्रकार से आपके माता पिताजी है ना, आपके शुभचिंतक हैं, भगवान हैं, ये कभी भी आपके बुरा नहीं चाहेंगे। वो हमेशा चाहते हैं, हमें भले लगता है कि अरे ये मैरिज करने बोल रहे हैं, ये जॉब करने बोल रहे हैं, ये सीखने बोल रहे हैं, पढ़ने बोल रहे हैं, है ना, तो हमें लगता है उस समय कि ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा हार्श हैं, बहुत ज़्यादा कठोर हैं। उन्हें पता ही नहीं कि हमें क्या पसंद है, उन्हें सब पता है कि आपको किस में आनंद मिलता है, किस में आपको परेशानी है, सब जानते हैं। लेकिन वो बोलते क्या हैं, जो आपकी भलाई के लिए है। वो ये नहीं देखते कि आप बड़े होकर हमें कमा कर दोगे, सेवा करोगे। आजकल कौन सा लड़का या लड़की, पहले तो लड़कियां चलिए ठीक है वो मायके चले जाती हैं, ससुराल चले जाती हैं, फिर भी मायके का ख्याल रखती हैं, और बेटे घर में रहते थे। पहले ज़माने में ऐसे ज़्यादा चलता था। लेकिन आजकल देखेंगे संयुक्त परिवार जो है वो तो है ही नहीं। अब सब सिंगल फैमिली होते जा रहे हैं, है ना, एकल परिवार होते जा रहे हैं। उसमें भी यदि लड़के की जॉब बाहर लग गई, काम करने बाहर चला गया, तो ऐसे हो जाता है कि उनकी स्थिति ऐसे रहती है कि एक साथ रख नहीं पाते परिवार वाले को साथ में, तो वो अलग रहने लगते हैं। अपना बीवी बच्चे सब अलग, माता पिता यहाँ अकेले हैं। लेकिन वो कभी नहीं बोलते जहाँ हो बेटे खुश रहो। क्यों? वो आपका हमेशा भला ही चाहते हैं। अगर वो ऐसे चाहते कि नहीं, हमने तुमको पाला पोसा बड़ा किया, पढ़ाया लिखा इसलिए कि बड़े होकर हम आराम से ठाट से सो रहे हैं, बहू काम करेगी, हम जो चाहिए वो हमें मिले, करना ऐसे ही चाहिए हमको कि उन्होंने हमारे लिए इतना किया कि बुढ़ापे में हमें उनकी ऐसी सेवा करनी चाहिए। कोई काम नहीं करें, जितना भी भला बुरा बोले बोलने दो, क्योंकि बोलते हैं ना बुढ़ापे के बाद उनका जो दिमाग है बच्चे जैसा हो जाता है। जैसे हम बचपन में जिद करते थे ये चाहिए वो चाहिए, किसी को चिल्ला रहे हैं, फेंक दे रहे हैं, खाने को पसंद नहीं आ रहा है, तो बुढ़ापे में जस्ट रिवर्स होता है। यही बचपना बुढ़ापे में आ जाता है। उस समय हमें बहुत बुरा लगता है, अरे ऐसे गंदगी कर दी, वैसे कर दिए। बचपन में भी हमने भी गंदगी की है, बाथरूम किया है, सब उन्होंने साफ सफाई की है, सेवा की है। तो एक मौका भगवान आपको देते हैं कि कम से कम माता पिता का जो ऋण है वो तो कई जन्म लेकर भी आप उसका 1% भी नहीं चुका सकते, फिर भी भगवान आपको मौका देते हैं कि कुछ हद तक आप, है ना, उस ऋण से मुक्त हो सकें। थोड़ी सेवा करने का अवसर देते हैं बुढ़ापे में, या जो उम्र चल रही वहाँ पर भी। लेकिन हम क्या करते हैं, हम गुस्सा हो जाते हैं, चाहे बहू हो चाहे बेटा हो, गुस्सा हो जाता है, अरे माँ ऐसे बोल दी मेरी वाइफ को, या वो बोल रहे हैं कि मेरी मम्मी है, सासू माँ ऐसे बोलती है। तो बहुत बार बहुत ज़्यादा गुस्सा, बहुत लड़ाई हो जाती है कि वो खाली बुराई ही करते रहती है। करने दो बुराई, बोलने दो बुरा, लेकिन हम कैसे वो सब जानते हैं ना, बोलने दो, कोई बात नहीं है। अगर इतनी सहन शक्ति आप में है, जो कि हाँ, जो कि हम में तो है। बहुत बार ऐसे बोल देते हैं पिताजी, माँ मम्मी भी कभी बोल देती, कभी हमने दिल पे नहीं लेगा। कई बार लगता था बुरा कि हम इतना कर रहे हैं तो भी से 4-5 लोगों के सामने बस ये ऐसे हैं वो वैसे है ना। ज़्यादातर आप घर में देखेंगे ऐसी होती, बहू कितना भी अच्छा कर ले, 4-5 लोग मिलते हैं तो मेरी बहू वैसी, मेरे तो सभी तो वैसी बोलते हैं, तो छोड़िए उनसे मतलब मत रखिए। आप अपने कर्तव्य को जिम्मेदारी से अच्छे से करिए। कोई देखे ना देखे, कोई लोग आपको अच्छा बोले ना बोले, भगवान देखते हैं कि आप किस प्रकार से सेवा कर रहे हैं। कई लोग 4 लोगों को दिखाने के लिए बढ़िया बढ़िया अच्छा दिखाएंगे, लेकिन मन में उनके लिए कपट रहती है। वो है ना, सासू माँ या जो भी बोल सकते हैं, ससुर जी, सबके लिए यहाँ पे गुस्सा कर रहे हैं, बाहर अच्छा दिखावा कर रहे हैं, फोटो डाल रहे हैं, स्टेटस बढ़िया बढ़िया डाल रहे हैं, लेकिन घर में हालात दूसरे हैं। कई लोग बेचारी इतनी सेवा करती हैं कि कुछ दिखा नहीं पाती है, उनका आदत नहीं होता दिखाने का कि मैं सेवा करता हूँ या करती हूँ, लेकिन वो दिल से करते हैं। तो भाई आपको देखने वाले दूसरों को मत दिखाइए, आप अपने दिल को, है ना, गवाही दे सकते हैं कि हाँ, हमें एक मौका मिला माता पिता की सेवा करने की, बड़े बुजुर्गों की सेवा करने की, हमने किया, तो वो आपको कभी जीवन में नहीं अखरेगा। नहीं तो माता पिता के जाने के बाद लगता है अरे पूरा जीवन ही हमने बाहर गुजार दिया, एक बार पैर नहीं दबा पाए, एक बार अच्छे से गले नहीं मिल पाए, एक बार अच्छे से बात नहीं कर पाए, उसके मनपसंद हम ज्वेलरी नहीं दिला पाए, मनपसंद खाना नहीं खिला पाए। ऐसे कभी भी आपके जीवन में, है ना, ये नहीं होना चाहिए कि हम नहीं कर पाए। ईश्वर ने आपको, माता पिता ने आपको इस लायक बना दिया है कि आप कर सकते हैं, तो भी हम नहीं कर पाते। तो हमेशा याद रखें, बुढ़ापे में होता है, बहुत बुरा भला बोलेंगे, लेकिन वो भी उनका आशीर्वाद ही है। उन्होंने भी हमको जन्म दिया, उससे बड़ा क्या ही हो सकता है। जन्म ही नहीं देते तो आप ये सुख सुविधा कभी आप
भोग पाते? बिल्कुल भी नहीं। सबसे बड़ा तो जन्म देने वाले से बड़ा कोई है ही नहीं, माता पिता से बड़े कोई नहीं है यहाँ पर। और उन्होंने हमें कैसे पाल पोस कर बड़ा किया है वो हमें तब पता चलता है जब हमारे भी खुद संतान होते हैं, बच्ची होती है, बच्चे होते हैं, तब हमें पता चलता है कितनी परेशानियों से बड़े करते हैं। लेकिन फिर हम बाद में भूल जाते हैं, फिर हम बाद में बोलते हैं आपने हमारे लिए किया ही क्या है ना। इसलिए याद रखिए, माता पिता जी का जो आशीर्वाद है उससे बड़ा और कोई चीज़ आपके जीवन में नहीं हो सकती। यदि उनका आशीर्वाद आपको मिल गया दिल से, वैसे तो आप उनके लिए बुरा भला भी बोल देंगे, है ना, उन्हें घर से आप निकाल भी दोगे तो भी वो आशीर्वाद ही देंगे कि जा बेटा हमारे पास, लेकिन तुम सुख से ही रहो, है ना, तुम्हें कभी दुख ना मिले। माता पिता उस समय भी आपको आशीर्वाद ही दे, लेकिन आपको आशीर्वाद कैसे लेना है? सेवा करके लेनी है आशीर्वाद, है ना। उनको खुशियाँ दीजिए, अच्छे से बात कीजिए। अरे 10 मिनट बैठिए, कैसे हो क्या हो, वो जो बोल रहे हैं उनकी बात को सुन लीजिए। उन्हें चाहिए कि बस 10 मिनट मेरी बात सुनने वाले कोई हो। आप वो 10 मिनट बैठ जाइए, कुछ भी बोल रहे हैं मोबाइल साइड रखिए, हाँ माँ, हाँ माँ, हाँ पिताजी, बस सुन लीजिए। इतना ही उनके लिए बहुत कुछ है। न उनको सोना चाहिए, न चांदी चाहिए, न उनको कार चाहिए, न महंगी घड़ी चाहिए। आपका बस समय चाहिए और प्रेम के 2 शब्द चाहिए। तो माता पिता के लिए इतना तो बनता ही है ना। तो ये थी आज की स्टोरी कि जो पिताजी का जो आशीर्वाद है ना, उसके बारे में, एक पिता का आशीर्वाद, और ये आपने देखा किस प्रकार से फलीभूत होता है। तो ये थी आज की स्टोरी, ये थी आज की मोरल। यदि आपको थोड़ी भी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे। नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक है, वहाँ पे इसका PDF मिल जाएगा, जिसे डाउनलोड करके आप लोग फिर से रीड करके देख सकते हैं कितना आपको समझ आया। कौन कौन से, है ना, परहैप्स यानी शायद, है ना, हैंडफुल यानी मुट्ठी भर, बीच यानी आपको बताया था, बीच यानी होता है जो समुद्र का तट होता है, गोल्ड यानी सोना होता है ना, स्लिप्ड यानी फिसल गया, है ना, थ्रू यानी में से, मिसिंग यानी खोया हुआ, रिंग खोई हुई, रिंग यानी अंगूठी, पाम बोला था, पाल में नहीं पढ़ना है, पाम। तो मैं बहुत सारी चीज़ें बताता हूँ, लेकिन आप सोचते सर कुछ बताया नहीं। कई लोग ऐसे लिखते सर हमने स्टोरी बस पढ़ाया, लेकिन मैं इतनी सारी हर एक वर्ड का मीनिंग तो बता रहा हूँ। रिप्लाई का सेकंड फॉर्म रिप्लाइड है, कहाँ पे थर्ड फॉर्म है, सब बताते रहता हूँ, लेकिन बहुत से लोग का ध्यान नहीं जाता है। तो प्लीज़, आपको खुद नहीं पता चलेगा कब आप अच्छी इंग्लिश सीख जाएंगे। बस स्टोरी सुनते रहिए, मेरी क्लास ज्वाइन कर लीजिए। यदि आपको मेंबरशिप ज्वाइन करना है बिल्कुल कर सकते हैं, बहुत ही मिनिमम फ़ी है। उनके लिए है जो बिल्कुल बेसिक से पढ़ना चाहते हैं, ग्रामर जिनको नहीं आती, खास तौर पर उनके लिए है। तो आप लोग बिल्कुल सब्सक्राइब बटन के बगल में ज्वाइन बटन है, ज्वाइन कर लीजिए जिन्होंने अभी तक नहीं किया। जिन्होंने कर लिया दोबारा ना करें, क्योंकि वही वीडियो फिलहाल मिलेंगे। अभी लगभग 80 वीडियो प्ले लिस्ट में आपको मिलेगा। बहुत से लोग ज्वाइन करने के बाद पूछते हैं सर वीडियो कैसे नहीं आ रही व्हाट्सएप में, वैसे नहीं आएगा। ज्वाइन करोगे तो प्ले लिस्ट में, है ना, बेसिक लेवल और एडवांस लेवल का 2 वहाँ पे प्लेलिस्ट मिलेगा, लगभग 80 वीडियो है दोनों में। तो वहाँ आप लोग फिर ओपन करेंगे तो चलेगा। बाकी जो मेंबरशिप ज्वाइन नहीं किए वो लोग वहाँ जाके ओपन करेंगे तो लिखा हुआ है मेंबर्स ओनली, यानी वो लोग नहीं देख सकते। तो ये वीडियो उन लोगों के लिए बनाया, तो आप लोग भी चाहे तो ज्वाइन कर सकते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे। नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करेंगे।